नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनोज मौर्य। अब एक बड़ी खबर रायबरेली से, जहां ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के एक ग्रामीण ने अपनी पत्नी के नाम दर्ज जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला तहसील क्षेत्र के ग्राम पक्का ताल मजरे पट्टी रईस कैथवल का है, जहां निवासी राजेंद्र बहादुर सिंह ने तहसील दिवस में शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनकी पत्नी सुशीला सिंह के नाम दर्ज गाटा संख्या की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। राजेंद्र बहादुर सिंह का आरोप है कि बीते दिनांक 20 अप्रैल 2025 की रात विपक्षियों ने टटिया बांधकर लगभग 80 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सड़क के किनारे भी टटिया लगा दी है, जिससे पूरा रास्ता अवरुद्ध हो गया है। पीड़ित का यह भी कहना है कि यह भूमि संक्रमणी भूमिधर की श्रेणी में आती है और इसका सीमांकन वर्ष 2016 में चकबंदी अधिकारियों द्वारा कराया गया था। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि इससे पहले इसी भूमि पर गुलाब चंद गुप्ता का अवैध कब्जा था, जिसे 2020 में शपथ पत्र के जरिए हटवाया गया था और भूमि को पुनः प्राप्त किया गया था। लेकिन अब फिर से उसी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिससे राजेंद्र बहादुर सिंह और उनका परिवार परेशान है। उन्होंने जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और स्थानीय पुलिस से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए अब उन्होंने BNS की धारा 111 खंड 6 और 7 के तहत FIR दर्ज कर अवैध कब्जेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी पत्नी की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस बार पीड़ित की आवाज सुनेगा या फिर मामला उसी तरह फाइलों में दब कर रह जाएगा। फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हम अगले अपडेट तक आपको पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन राज के साथ मनोज मौर्य, आरबी न्यूज, ऊंचाहार, रायबरेली। वहीं पीड़ित का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है? राजेंद्र बहादुर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पट्टी रईस कैथवल। आज तहसील में किस लिए आए हैं? तहसील में एप्लीकेशन देने आए हैं। क्या समस्या है? समस्या हमारी निजी भूमिधरी जमीन है, उस पर दबंग लोग जबरदस्ती कब्जा कर लिए हैं और निर्माण करके थोड़ा बहुत टेंट सिटी टाइप बना के टेंट और छप्पर रख के रहना भी शुरू कर दिए हैं। हमने कई बार थाना दिवस, तहसील दिवस, हर जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं, SP को भी लेटर दे चुके हैं, लेकिन आज तक पुलिस कहती है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और कानून को, और वो गए थे राजस्व टीम, वो कहती है हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपका निजी ज़मीन है, इसके बारे में आप करिए, हमारे कोई अधिकार नहीं। जबकि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स सरकार ने 2017 में गठित किया है और उसमें बाकायदे ये आदेश है कि निजी ज़मीन हो या सरकारी, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स हर ज़मीन से रक्षा करेगी। अगर मान लो कोई निर्बल कमज़ोर आदमी की ज़मीन पर कोई कब्जा कर ले तो क्या उसकी कोई मदद नहीं कर सकता? ना उसकी FIR दर्ज होगी, ना उसका कोई राजस्व विभाग का कर्मचारी काम करेगा, तो उसकी ज़मीन से सुरक्षित कैसे रहेगी? आज क्या कहा SDM साहब ने? SDM साहब ने कहा हम दिखा लेंगे, लेकिन इसी तरह बार बार कहते हैं, लेकिन मौके पर कोई जाता है तो कोई सब सिर्फ बहाने बता देते हैं। तो कब से चल रहा है मामला ये? मामला 5-6 साल से है और हम हर तहसील दिवस और हर थाना दिवस पर एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं है। 5-6 साल से आप परेशान हैं? एक बार तो जबरदस्ती मेरे साथ मारपीट भी किया है उस पार्टी ने, जिसका मुकदमा पंजीकृत है, कोर्ट में चल रहा है। और बार बार परेशान करके, हमारी निजी ज़मीन है, कोर्ट से हमने स्टे आदेश भी ले रखा है, उसके बावजूद भी पार्टी जो है ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। उसके ऊपर BNS की धारा 111 के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन न तो पुलिस विभाग कुछ कर रहा है, न तहसील विभाग कुछ कर रहा है। मौजूदा समय में क्या स्थिति है वहाँ की? मौजूदा समय में पूरा जैसे इलाहाबाद के कुंभ मेला में टेंट सिटी लगा था, इसी तरह टेंट सिटी लगा लिया अभी जल्दी में 1 महीने। अच्छा। 1 महीने में, अभी 1 साल पहले पुलिस वालों ने खाली करा दिया था, लेकिन अब दोबारा फिर रामदेव के लड़कों ने कब्जा कर लिया है।
अबे पहले रामदेव करता था, अब रामदेव के लड़के जो हैं उन्होंने कब्जा करके उसमें रहना शुरू कर दिया। वो सब कहाँ के रहने वाले हैं? वो सब वहीं के बगल के रहने वाले। उन्होंने ग्राम समाज की जमीन का क्रय विक्रय भी किया है, उनके ऊपर भी मुकदमा चल रहा है। ग्राम समाज की जमीन पर भी कब्जा किया है, उसका 136 में बेदखली भी हो गया है। अच्छा। लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुआ, न कोई उसके साथ उस तरह की वैधानिक कार्रवाई हुई जिससे कि उसकी आदत सुधरे, उसके मनोबल काफ़ी बढ़ गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनोज मौर्य। अब एक बड़ी खबर रायबरेली से, जहां ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के एक ग्रामीण ने अपनी पत्नी के नाम दर्ज जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला तहसील क्षेत्र के ग्राम पक्का ताल मजरे पट्टी रैस कैथवल का है, जहां निवासी राजेंद्र बहादुर सिंह ने तहसील दिवस में शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनकी पत्नी सुशीला सिंह के नाम दर्ज गाटा संख्या की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। राजेंद्र बहादुर सिंह का आरोप है कि बीते दिनांक 20 अप्रैल 2025 की रात विपक्षियों ने टटिया बांधकर लगभग 80 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सड़क के किनारे भी टटिया लगा दी है, जिससे पूरा रास्ता अवरुद्ध हो गया है। पीड़ित का यह भी कहना है कि यह भूमि संक्रमणीय भूमिधर की श्रेणी में आती है और इसका सीमांकन वर्ष 2016 में चकबंदी अधिकारियों द्वारा कराया गया था। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि इससे पहले इसी भूमि पर गुलाब चंद गुप्ता का अवैध कब्जा था, जिसे 2020 में शपथ पत्र के जरिए हटवाया गया था और भूमि को पुनः प्राप्त किया गया था। लेकिन अब फिर से उसी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिससे राजेंद्र बहादुर सिंह और उनका परिवार परेशान है। उन्होंने जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और स्थानीय पुलिस से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए अब उन्होंने BNS की धारा 111 खंड 6 और 7 के तहत FIR दर्ज कर अवैध कब्जेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी पत्नी की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस बार पीड़ित की आवाज सुनेगा या फिर मामला उसी तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हम अगले अपडेट तक आपको पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन राज के साथ मनोज मौर्य, आरबी न्यूज, ऊंचाहार, रायबरेली। वहीं पीड़ित का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है? राजेंद्र बहादुर सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पट्टी रहस कैथवल। आज तहसील में किस लिए आए हैं? तहसील में एप्लीकेशन देने आए हैं। क्या समस्या है? समस्या हमारी निजी भूमिधरी जमीन है, उस पर दबंग लोग जबरदस्ती कब्जा कर लिए हैं और निर्माण करके थोड़ा बहुत टेंट सिटी टाइप बना के टेंट और छप्पर रख के रहना भी शुरू कर दिए हैं। हमने कई बार थाना दिवस, तहसील दिवस, हर जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं, SP को भी लेटर दे चुके हैं, लेकिन आज तक पुलिस कहती है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और कानून को, और वो गए थे राजस्व टीम, वो कहती है हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपका निजी ज़मीन है, इसके बारे में आप करिए, हमारे कोई अधिकार नहीं। जबकि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स सरकार ने 2017 में गठित किया है और उसमें बाकायदे ये आदेश है कि निजी ज़मीन हो या सरकारी, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स हर ज़मीन से रक्षा करेगी। अगर मान लो कोई निर्बल कमज़ोर आदमी की ज़मीन पर कोई कब्जा कर ले तो क्या उसकी कोई मदद नहीं कर सकता? ना उसकी FIR दर्ज होगी, ना उसका कोई राजस्व विभाग का कर्मचारी काम करेगा, तो उसकी ज़मीन से सुरक्षित कैसे रहेगी? आज क्या कहा SDM साहब ने? SDM साहब ने कहा हम दिखा लेंगे, लेकिन इसी तरह बार बार कहते हैं, लेकिन मौके पर कोई जाता है तो कोई सब सिर्फ बहाने बता देते हैं। तो कब से चल रहा है मामला ये? मामला 5-6 साल से है और हम हर तहसील दिवस और हर थाना दिवस पर एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं है। 5-6 साल से आप परेशान हैं? हाँ, एक बार तो जबरदस्ती मेरे साथ मारपीट भी किया है उस पार्टी ने, जिसका मुकदमा पंजीकृत है, वो कोर्ट में चल रहा है।
और बार बार परेशान करके हमारी निजी ज़मीन है। कोर्ट से हमने स्टे आदेश भी ले रखा है, उसके बावजूद भी पार्टी जो है ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। उसके ऊपर BNS की धारा 111 के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन न तो पुलिस विभाग कुछ कर रहा है, न तहसील विभाग कुछ कर रहा है। मौजूदा समय में क्या स्थिति है वहाँ की? मौजूदा समय में पूरा जैसे इलाहाबाद के कुंभ मेला में टेंट सिटी लगा था, इसी तरह टेंट सिटी लगा लिया अभी जल्दी में 1 महीने में। अभी 1 साल पहले पुलिस वालों ने खाली करा दिया था, लेकिन अब दोबारा फिर रामदेव के लड़कों ने कब्जा कर लिया है। अभी पहले रामदेव करता था, अब रामदेव के लड़के जो हैं उन्होंने कब्जा करके उसमें रहना शुरू कर दिया। वो सब कहाँ के रहने वाले हैं? वो सब वहीं के बगल के रहने वाले। उन्होंने ग्राम समाज की ज़मीन का क्रय विक्रय भी किया है, उनके ऊपर भी मुकदमा चल रहा है। ग्राम समाज की ज़मीन पर भी कब्जा किया है, उसका 136 में बेदखली भी हो गया है। अच्छा। लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुआ, न कोई उसके साथ उस तरह की वैधानिक कार्रवाई हुई जिससे कि उसकी आदत सुधरे, उसके मनोबल काफ़ी बढ़ गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनोज मौर्य। अब एक बड़ी खबर रायबरेली से, जहां ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के एक ग्रामीण ने अपनी पत्नी के नाम दर्ज जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला तहसील क्षेत्र के ग्राम पक्का ताल मजरे पट्टी रैस कैथवल का है, जहां निवासी राजेंद्र बहादुर सिंह ने तहसील दिवस में शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनकी पत्नी सुशीला सिंह के नाम दर्ज गाटा संख्या की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। राजेंद्र बहादुर सिंह का आरोप है कि बीते दिनांक 20 अप्रैल 2025 की रात विपक्षियों ने टटिया बांधकर लगभग 80 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सड़क के किनारे भी टटिया लगा दी है, जिससे पूरा रास्ता अवरुद्ध हो गया है। पीड़ित का यह भी कहना है कि यह भूमि संक्रमणी भूमिधर की श्रेणी में आती है और इसका सीमांकन वर्ष 2016 में चकबंदी अधिकारियों द्वारा कराया गया था। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि इससे पहले इसी भूमि पर गुलाब चंद गुप्ता का अवैध कब्जा था, जिसे 2020 में शपथ पत्र के जरिए हटवाया गया था और भूमि को पुनः प्राप्त किया गया था। लेकिन अब फिर से उसी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिससे राजेंद्र बहादुर सिंह और उनका परिवार परेशान है। उन्होंने जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और स्थानीय पुलिस से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए अब उन्होंने BNS की धारा 111 खंड 6 और 7 के तहत FIR दर्ज कर अवैध कब्जेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी पत्नी की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस बार पीड़ित की आवाज सुनेगा या फिर मामला उसी तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हम अगले अपडेट तक आपको पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन राज के साथ मनोज मौर्य, आरबी न्यूज, ऊंचाहार, रायबरेली। वहीं पीड़ित का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है? राजेंद्र बहादुर सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पट्टी रहस कैथवल। आज तहसील में किस लिए आए हैं? तहसील में एप्लीकेशन देने आए हैं। क्या समस्या है? समस्या हमारी निजी भूमिधरी जमीन है, उस पर दबंग लोग जबरदस्ती कब्जा कर लिए हैं और निर्माण करके थोड़ा बहुत टेंट सिटी टाइप बना के टेंट और छप्पर रख के रहना भी शुरू कर दिए हैं। हमने कई बार थाना दिवस, तहसील दिवस, हर जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं, SP को भी लेटर दे चुके हैं, लेकिन आज तक पुलिस कहती है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और कानून को, और वो गए थे राजस्व टीम, वो कहती है हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपका निजी ज़मीन है, इसके बारे में आप करिए, हमारे कोई अधिकार नहीं। जबकि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स सरकार ने 2017 में गठित किया है और उसमें बाकायदे ये आदेश है कि निजी ज़मीन हो या सरकारी, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स हर ज़मीन से रक्षा करेगी। अगर मान लो कोई निर्बल कमज़ोर आदमी की ज़मीन पर कोई कब्जा कर ले तो क्या उसकी कोई मदद नहीं कर सकता? ना उसकी FIR दर्ज होगी, ना उसका कोई राजस्व विभाग का कर्मचारी काम करेगा।
तो उसकी ज़मीन उससे सुरक्षित कैसे रहेगी। आज क्या कहा एसडीएम साहब ने? एसडीएम साहब ने कहा हम दिखा लेंगे, लेकिन इसी तरह बार बार कहते हैं, लेकिन मौके पर कोई जाता है तो कोई सब सिर्फ बहाने बता देते हैं। तो कब से चल रहा है मामला ये? मामला 5-6 साल से है और हम हर तहसील दिवस और हर थाना दिवस पर एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं है। 5-6 साल से आप परेशान हैं? हाँ, एक बार तो जबरदस्ती मेरे साथ मारपीट भी किया है उस पार्टी ने, जिसका मुकदमा पंजीकृत है, वो कोर्ट में चल रहा है। और बार बार परेशान करके हमारी निजी ज़मीन है, कोर्ट से हमने स्टे आदेश भी ले रखा है, उसके बावजूद भी पार्टी जो है ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। उसके ऊपर बीएनएस की धारा 111 के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन न तो पुलिस विभाग कुछ कर रहा है, न तहसील विभाग कुछ कर रहा है। मौजूदा समय में क्या स्थिति है वहाँ की? मौजूदा समय में पूरा जैसे इलाहाबाद के कुंभ मेला में टेंट सिटी लगा था, इसी तरह टेंट सिटी लगा लिया अभी जल्दी में 1 महीने। 1 महीने में अभी 1 साल पहले पुलिस वालों ने खाली करा दिया था, लेकिन अब दोबारा फिर रामदेव के लड़कों ने कब्जा कर लिया है। अबे पहले रामदेव करता था, अब रामदेव के लड़के जो है उन्होंने कब्जा करके उसमें रहना शुरू कर दिया। वो सब कहाँ के रहने वाले हैं? वो सब वहीं के बगल के रहने वाले। उन्होंने ग्राम समाज की ज़मीन का क्रय विक्रय भी किया है, उनके ऊपर भी मुकदमा चल रहा है। ग्राम समाज की ज़मीन पर भी कब्जा किया है, उसका 136 में बेदखली भी हो गया है। अच्छा। लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुआ, न कोई उसके साथ उस तरह की वैधानिक कार्रवाई हुई जिससे कि उसकी आदत सुधरे, उसके मनोबल काफ़ी बढ़ गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनोज मौर्य। अब एक बड़ी खबर रायबरेली से, जहां ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के एक ग्रामीण ने अपनी पत्नी के नाम दर्ज जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला तहसील क्षेत्र के ग्राम पक्का ताल मजरे पट्टी रैस कैथवल का है, जहां निवासी राजेंद्र बहादुर सिंह ने तहसील दिवस में शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनकी पत्नी सुशीला सिंह के नाम दर्ज गाटा संख्या की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। राजेंद्र बहादुर सिंह का आरोप है कि बीते दिनांक 20 अप्रैल 2025 की रात विपक्षियों ने टटिया बांधकर लगभग 80 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सड़क के किनारे भी टटिया लगा दी है, जिससे पूरा रास्ता अवरुद्ध हो गया है। पीड़ित का यह भी कहना है कि यह भूमि संक्रमणी भूमिधर की श्रेणी में आती है और इसका सीमांकन वर्ष 2016 में चकबंदी अधिकारियों द्वारा कराया गया था। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि इससे पहले इसी भूमि पर गुलाब चंद गुप्ता का अवैध कब्जा था, जिसे 2020 में शपथ पत्र के जरिए हटवाया गया था और भूमि को पुनः प्राप्त किया गया था। लेकिन अब फिर से उसी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिससे राजेंद्र बहादुर सिंह और उनका परिवार परेशान है। उन्होंने जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और स्थानीय पुलिस से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए अब उन्होंने बीएनएस की धारा 111 खंड 6 और 7 के तहत एफआईआर दर्ज कर अवैध कब्जेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी पत्नी की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस बार पीड़ित की आवाज सुनेगा या फिर मामला उसी तरह फाइलों में दब कर रह जाएगा। फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हम अगले अपडेट तक आपको पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन राज के साथ मनोज मौर्य, आरबी न्यूज, ऊंचाहार, रायबरेली। वहीं पीड़ित का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है? राजेंद्र बहादुर सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पट्टी रहस कैथवल। आज तहसील में किस लिए आए हैं? तहसील में एप्लीकेशन देने आए हैं। क्या समस्या है? समस्या हमारी निजी भूमिधरी जमीन है, उस पर दबंग लोग जबरदस्ती कब्जा कर लिए हैं और निर्माण करके थोड़ा बहुत टेंट सिटी टाइप बना के टेंट और छप्पर रख के रहना भी शुरू कर दिए हैं।
हमने कई बार थाना दिवस, तहसील दिवस, हर जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं, एसपी को भी लेटर दे चुके हैं, लेकिन आज तक पुलिस कहती है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और कानून को, और वो गए थे राजस्व टीम, वो कहती है हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपका निजी ज़मीन है, इसके बारे में आप करिए, हमारा कोई अधिकार नहीं। जबकि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स सरकार ने 2017 में गठित किया है और उसमें बाकायदे ये आदेश है कि निजी ज़मीन हो या सरकारी, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स हर ज़मीन से रक्षा करेगी। अगर मान लो कोई निर्बल कमज़ोर आदमी की ज़मीन पर कोई कब्जा कर ले तो क्या उसकी कोई मदद नहीं कर सकता? ना उसकी FIR दर्ज होगी, ना उसका कोई राजस्व विभाग का कर्मचारी काम करेगा, तो उसकी ज़मीन से सुरक्षित कैसे रहेगी? आज क्या कहा SDM साहब ने? SDM साहब ने कहा हम दिखा लेंगे, लेकिन इसी तरह बार बार कहते हैं, लेकिन मौके पर कोई जाता है तो कोई सब सिर्फ बहाने बता देते हैं। तो कब से चल रहा है मामला ये? मामला 5-6 साल से है और हम हर तहसील दिवस और हर थाना दिवस पर एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं है। 5-6 साल से आप परेशान हैं? हाँ, एक बार तो जबरदस्ती मेरे साथ मारपीट भी किया है उस पार्टी ने, जिसका मुकदमा पंजीकृत है, वो कोर्ट में चल रहा है। और बार बार परेशान करके, हमारी निजी ज़मीन है, कोर्ट से हमने स्टे आदेश भी ले रखा है, उसके बावजूद भी पार्टी जो है ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। उसके ऊपर BNS की धारा 111 के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन न तो पुलिस विभाग कुछ कर रहा है, न तहसील विभाग कुछ कर रहा है। मौजूदा समय में क्या स्थिति है वहाँ की? मौजूदा समय में पूरा जैसे इलाहाबाद के कुंभ मेला में टेंट सिटी लगा था, इसी तरह टेंट सिटी लगा लिया अभी जल्दी में 1 महीने में। अभी 1 साल पहले पुलिस वालों ने खाली करा दिया था, लेकिन अब दोबारा फिर रामदेव के लड़कों ने कब्जा कर लिया है। अबे पहले रामदेव करता था, अब रामदेव के लड़के जो हैं उन्होंने कब्जा करके उसमें रहना शुरू कर दिया। वो सब कहाँ के रहने वाले हैं? वो सब वहीं के बगल के रहने वाले। उन्होंने ग्राम समाज की ज़मीन का क्रय विक्रय भी किया है, उनके ऊपर भी मुकदमा चल रहा है। ग्राम समाज की ज़मीन पर भी कब्जा किया है, उसका 136 में बेदखली भी हो गया है। अच्छा। लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुआ, न कोई उसके साथ उस तरह की वैधानिक कार्रवाई हुई जिससे कि उसकी आदत सुधरे, उसके मनोबल काफ़ी बढ़ गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं RB न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनोज मौर्य। अब एक बड़ी खबर रायबरेली से, जहां ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के एक ग्रामीण ने अपनी पत्नी के नाम दर्ज जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला तहसील क्षेत्र के ग्राम पक्का ताल मजरे पट्टी रैस कैथवल का है, जहां निवासी राजेंद्र बहादुर सिंह ने तहसील दिवस में शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनकी पत्नी सुशीला सिंह के नाम दर्ज गाटा संख्या की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। राजेंद्र बहादुर सिंह का आरोप है कि बीते दिनांक 20 अप्रैल 2025 की रात विपक्षियों ने टटिया बांधकर लगभग 80 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सड़क के किनारे भी टटिया लगा दी है, जिससे पूरा रास्ता अवरुद्ध हो गया है। पीड़ित का यह भी कहना है कि यह भूमि संक्रमणीय भूमिधर की श्रेणी में आती है और इसका सीमांकन वर्ष 2016 में चकबंदी अधिकारियों द्वारा कराया गया था। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि इससे पहले इसी भूमि पर गुलाब चंद गुप्ता का अवैध कब्जा था, जिसे 2020 में शपथ पत्र के जरिए हटवाया गया था और भूमि को पुनः प्राप्त किया गया था। लेकिन अब फिर से उसी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिससे राजेंद्र बहादुर सिंह और उनका परिवार परेशान है। उन्होंने जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और स्थानीय पुलिस से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए अब उन्होंने BNS की धारा 111 खंड 6 और 7 के तहत FIR दर्ज कर अवैध कब्जेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी पत्नी की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस बार पीड़ित की आवाज सुनेगा या फिर मामला उसी तरह फाइलों में दब कर रह जाएगा। फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हम अगले अपडेट तक आपको पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन राज के साथ मनोज मौर्य, RB न्यूज, ऊंचाहार, रायबरेली। वहीं पीड़ित का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं।
क्या नाम है? राजेंद्र बहादुर सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पट्टी रहस कैथवल। आज तहसील में किस लिए आए हैं? तहसील में एप्लीकेशन देने आए हैं। क्या समस्या है? समस्या हमारी निजी भूमि जमीन है, उस पर दबंग लोग जबरदस्ती कब्जा कर लिए हैं और निर्माण करके थोड़ा बहुत टेंट सिटी टाइप बना के टेंट और छप्पर रख के रहना भी शुरू कर दिए हैं। हमने कई बार थाना दिवस, तहसील दिवस, हर जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं, एसपी को भी लेटर दे चुके हैं, लेकिन आज तक पुलिस कहती है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और कानून को, और वो गए थे राजस्व टीम, वो कहती है हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपका निजी ज़मीन है, इसके बारे में आप करिए, हमारे कोई अधिकार नहीं। जबकि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स सरकार ने 2017 में गठित किया है और उसमें बाकायदे ये आदेश है कि निजी ज़मीन हो या सरकारी, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स हर ज़मीन से रक्षा करेगी। अगर मान लो कोई निर्बल कमज़ोर आदमी की ज़मीन पर कोई कब्जा कर ले तो क्या उसकी कोई मदद नहीं कर सकता? ना उसकी FIR दर्ज होगी, ना उसका कोई राजस्व विभाग का कर्मचारी काम करेगा, तो उसकी ज़मीन से सुरक्षित कैसे रहेगी? आज क्या कहा SDM साहब ने? SDM साहब ने कहा हम दिखा लेंगे, लेकिन इसी तरह बार बार कहते हैं, लेकिन मौके पर कोई जाता है तो कोई सब सिर्फ बहाने बता देते हैं। तो कब से चल रहा है मामला ये? मामला 5-6 साल से है और हम हर तहसील दिवस और हर थाना दिवस पर एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं है। 5-6 साल से आप परेशान हैं? हाँ, एक बार तो जबरदस्ती मेरे साथ मारपीट भी किया है उस पार्टी ने, जिसका मुकदमा पंजीकृत है, वो कोर्ट में चल रहा है। और बार बार परेशान करके, हमारी निजी ज़मीन है, कोर्ट से हमने स्टे आदेश भी ले रखा है, उसके बावजूद भी पार्टी जो है ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। उसके ऊपर BNS की धारा 111 के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन न तो पुलिस विभाग कुछ कर रहा है, न तहसील विभाग कुछ कर रहा है। मौजूदा समय में क्या स्थिति है वहाँ की? मौजूदा समय में पूरा जैसे इलाहाबाद के कुंभ मेला में टेंट सिटी लगा था, इसी तरह टेंट सिटी लगा लिया अभी जल्दी में 1 महीने। 1 महीने में, अभी 1 साल पहले पुलिस वालों ने खाली करा दिया था, लेकिन अब दोबारा फिर रामदेव के लड़कों ने कब्जा कर लिया है। अबे पहले रामदेव करता था, अब रामदेव के लड़के जो हैं उन्होंने कब्जा करके उसमें रहना शुरू कर दिया। वो सब कहाँ के रहने वाले हैं? वो सब वहीं के बगल के रहने वाले। उन्होंने ग्राम समाज की ज़मीन का क्रय विक्रय भी किया है, उनके ऊपर भी मुकदमा चल रहा है। ग्राम समाज की ज़मीन पर भी कब्जा किया है, उसका 136 में बेदखली भी हो गया है। अच्छा। लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुआ, न कोई उसके साथ उस तरह की वैधानिक कार्रवाई हुई जिससे कि उसकी आदत सुधरे, उसके मनोबल काफ़ी बढ़ गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं RB न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनोज मौर्य। अब एक बड़ी खबर रायबरेली से, जहां ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के एक ग्रामीण ने अपनी पत्नी के नाम दर्ज जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला तहसील क्षेत्र के ग्राम पक्का ताल मजरे पट्टी रहस कैथवल का है, जहां निवासी राजेंद्र बहादुर सिंह ने तहसील दिवस में शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनकी पत्नी सुशीला सिंह के नाम दर्ज गाटा संख्या की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। राजेंद्र बहादुर सिंह का आरोप है कि बीते दिनांक 20 अप्रैल 2025 की रात विपक्षियों ने टटिया बांधकर लगभग 80 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सड़क के किनारे भी टटिया लगा दी है, जिससे पूरा रास्ता अवरुद्ध हो गया है। पीड़ित का यह भी कहना है कि यह भूमि संक्रमणी भूमिधर की श्रेणी में आती है और इसका सीमांकन वर्ष 2016 में चकबंदी अधिकारियों द्वारा कराया गया था। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि इससे पहले इसी भूमि पर गुलाब चंद गुप्ता का अवैध कब्जा था, जिसे 2020 में शपथ पत्र के जरिए हटवाया गया था और भूमि को पुनः प्राप्त किया गया था। लेकिन अब फिर से उसी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिससे राजेंद्र बहादुर सिंह और उनका परिवार परेशान है। उन्होंने जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और स्थानीय पुलिस से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए अब उन्होंने BNS की धारा 111 खंड 6 और 7 के तहत FIR दर्ज कर अवैध कब्जेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी पत्नी की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस बार पीड़ित की आवाज सुनेगा या फिर मामला उसी तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर
बनी हुई है। हम अगले अपडेट तक आपको पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन राज के साथ मनोज मौर्य, आरबी न्यूज, ऊंचाहार, रायबरेली। वहीं पीड़ित का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है? राजेंद्र बहादुर सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पट्टी रहस कैथवल। आज तहसील में किस लिए आए हैं? तहसील में एप्लीकेशन देने आए हैं। क्या समस्या है? समस्या हमारी निजी भूमि जमीन है, उस पर दबंग लोग जबरदस्ती कब्जा कर लिए हैं और निर्माण करके थोड़ा बहुत टेंट सिटी टाइप बना के टेंट और छप्पर रख के रहना भी शुरू कर दिए हैं। हमने कई बार थाना दिवस, तहसील दिवस, हर जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं, एसपी को भी लेटर दे चुके हैं, लेकिन आज तक पुलिस कहती है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और कानून को, और वो गए थे राजस्व टीम, वो कहती है हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपका निजी ज़मीन है, इसके बारे में आप करिए, हमारे कोई अधिकार नहीं। जबकि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स सरकार ने 2017 में गठित किया है और उसमें बाकायदे ये आदेश है कि निजी ज़मीन हो या सरकारी, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स हर ज़मीन से रक्षा करेगी। अगर मान लो कोई निर्बल कमज़ोर आदमी की ज़मीन पर कोई कब्जा कर ले तो क्या उसकी कोई मदद नहीं कर सकता? न उसकी FIR दर्ज होगी, न उसका कोई राजस्व विभाग का कर्मचारी काम करेगा, तो उसकी ज़मीन से सुरक्षित कैसे रहेगी? आज क्या कहा SDM साहब ने? SDM साहब ने कहा हम दिखा लेंगे, लेकिन इसी तरह बार बार कहते हैं, लेकिन मौके पर कोई जाता है तो कोई सब सिर्फ बहाने बता देते हैं। तो कब से चल रहा है मामला ये? मामला 5-6 साल से है और हम हर तहसील दिवस और हर थाना दिवस पर एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं है। 5-6 साल से आप परेशान हैं? हाँ, एक बार तो जबरदस्ती मेरे साथ मारपीट भी किया है उस पार्टी ने, जिसका मुकदमा पंजीकृत है, वो कोर्ट में चल रहा है। और बार बार परेशान करके, हमारी निजी ज़मीन है, कोर्ट से हमने स्टे आदेश भी ले रखा है, उसके बावजूद भी पार्टी जो है ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। उसके ऊपर BNS की धारा 111 के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन न तो पुलिस विभाग कुछ कर रहा है, न तहसील विभाग कुछ कर रहा है। मौजूदा समय में क्या स्थिति है वहाँ की? मौजूदा समय में पूरा जैसे इलाहाबाद के कुंभ मेला में टेंट सिटी लगा था, इसी तरह टेंट सिटी लगा लिया अभी जल्दी में 1 महीने। 1 महीने में, अभी 1 साल पहले पुलिस वालों ने खाली करा दिया था, लेकिन अब दोबारा फिर रामदेव के लड़कों ने कब्जा कर लिया है। अबे पहले रामदेव करता था, अब रामदेव के लड़के जो हैं उन्होंने कब्जा करके उसमें रहना शुरू कर दिया। वो सब कहाँ के रहने वाले हैं? वो सब वहीं के बगल के रहने वाले। उन्होंने ग्राम समाज की ज़मीन का क्रय विक्रय भी किया है, उनके ऊपर भी मुकदमा चल रहा है। ग्राम समाज की ज़मीन पर भी कब्जा किया है, उसका 136 में बेदखली भी हो गया है। अच्छा। लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुआ, न कोई उसके साथ उस तरह की वैधानिक कार्रवाई हुई जिससे कि उसकी आदत सुधरे, उसके मनोबल काफ़ी बढ़ गए हैं।